हाँ तो दोस्तों यहाँ पे उषा मार्टिन के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको उषा मार्टिन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 5% से कंपनी का टोटल रेवेन्यू कम हुआ है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 615 करोड़ का। अब कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 15% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 56 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 63% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। कितना? 63%। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो बहुत ही अच्छा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 7 टाइम यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर नंबर अगर हम देखें तो अभी जो कोविड की जो सेकंड वेव है उसकी वजह से थोड़े क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर है वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जो ईयरली बेसिस पे जो नंबर है उससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे कोविड की भली सेकंड वेव थी, यानी कि जितना फर्स्ट वेव में जो इम्पैक्ट पड़ा था उतना इम्पैक्ट यहाँ पे बिजनेस पे नहीं पड़ा है। अब ये देखिए 2116 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी सी ये कंपनी है, अगर देखा जाए इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। और देखिए जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिली है उससे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का कम होता हुआ हमें नजर आएगा। अब देखिए ऑल द 2021 वाले की फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, ऑल द जितने भी मेटल स्टॉक्स है उन सबका ये फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहा है। ऑल दो इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर पड़ा था। देखिए अधिकतर क्या होता है कि इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये कंपनीज इतना कर लेती थी कि वहाँ पे उनका एक फिक्स्ड एक्सपेंस हमेशा एक बन जाता, तो वहाँ पे अगर उतना रेवेन्यू कंपनी का जनरेट नहीं होता जितना प्रॉफिट उनको चाहिए, वहाँ पे उनकी प्रॉफिट उनको कम करना पड़ता है, क्योंकि उनके मार्जिन परसेंटेज वहाँ पे अफेक्ट होते हैं। अब ये देखिए 68.80 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 71 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ही ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पहली बात तो ये समझिए कि लगातार जो मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, जितने भी मेटल्स होते हैं तो उनके लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो कि देखा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा देर तक ये रैली नहीं रुकने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन में यहाँ पे थोड़ा करेक्शन मुझे मेटल्स के प्राइसेस में होता हुआ नजर आता है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से जो मेटल स्टॉक्स हैं उनके अंदर मैं बाइंग करने के लिए नहीं बोलूंगा। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपको इसको बाय करना है तो ये जो मेटल का बिजनेस होता है, यानी कि कब इनके प्राइसेस ऊपर जाते हैं, कब वहाँ पे हैवी डिमांड होता है और सप्लाई कम होता है, तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो ही आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा साइक्लिकल होता है। अगर आप देखोगे टाटा स्टील को, अगर आप देखोगे कि कैसे उनकी रैली देखने को हमको मिली है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब इनकी डिमांड एकदम से कम हो जाती है तो इन स्टॉक को कोई भाव भी नहीं देता है। तो इसीलिए अगर आपको ये मेटल की जो रैली है वो अगर अच्छे से समझ में आती है तो ये आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि उषा मार्टिन के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।